लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप किया था एल्स इफ लेटर का सिंटेक्स या यूज कैसे करते हैं वो हमने समझा था। आज के लेक्चर में हम एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं और कुछ नए ऑपरेटर्स या कुछ सिंबल्स को हम समझने जा रहे हैं। बेसिकली हमारे जो सिंबल्स हैं इन सिंबल्स को हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये क्या होते हैं? तीन तरह के सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे, एक तो डबल एंड, एक आपका डबल और एक नॉट। ये तीनों सिंबल्स आपको अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाएंगे। एंड ऑपरेटर आपको मिलेगा बेसिकली 7 के ऊपर, 7 के साथ आप शिफ्ट यूज कर सकते हैं, और ऑपरेटर आपको मिलेगा बैक स्लैश के साथ, और आपको जो नॉट ऑपरेटर वो मिलेगा 1 के साथ। ये तीन कीज है जहां पे आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा। इसके अलावा हम कैसे यूज करने जा रहे हैं, इनके नाम क्या है वो हम अब देखने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, सेकंड वाले का नाम है और ऑपरेटर, और थर्ड वाले का नाम है नॉट ऑपरेटर। हम समझते हैं इनको कुछ एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूं। हम जा रहे हैं, हमें किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज दी जाए तो हम उसकी ग्रेड्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल हमें कुछ ऐसा दिया गया है कि एक स्टूडेंट है ए, अगर उसकी परसेंटेज ज्यादा हो या बराबर हो, दिस इज अ सिंबल ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब होता है कोई भी वैल्यू बड़ी हो सकती है और ज्यादा हो सकती है। काफी सारे और सिंबल्स भी आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे। पहला आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा ग्रेटर लेस देन, फिर आपको सीखने को मिलेगा ग्रेटर देन, फिर आपको सीखने को मिलेगा लेस देन इक्वल टू, फिर आपको सीखने को मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होने जा रहा है और काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स का नॉलेज मिलने जा रहा है। पहली कंडीशन हमारी जो है, जो हमको ये दे रहे हैं वो कुछ ऐसी है कि अगर ए की वैल्यू बड़ी है या बराबर है किसके, 75 के, तो स्टूडेंट को जो आंसर में दिखाना है दैट इज ऑनर्स। तो बच्चे को जो ग्रेड मिल रही है वो ऑनर्स की डिग्री मिल रही है। अगर मान लीजिए ए की परसेंटेज, जो ए स्टूडेंट है उसकी परसेंटेज लाया करती है 75 से 60 के बीच में, सो आपकी परसेंटेज होगी, यू विल गेटिंग ए ग्रेड फर्स्ट डिवीजन। इफ योर परसेंटेज इज बिटवीन 60 to 50, you will be getting a division second division। 50 से 40 के बीच में आपको मिलेगा थर्ड डिवीजन, एंड 40 से नीचे you will be failed। वो हमारा एल्स पार्ट में आ जाएगा। इस प्रोग्राम को हम कवर करने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं एल्स इफ लेटर से। सबसे पहले मैंने जो आपको समझाया वो था, आप एक वेरिएबल बनाएंगे, परफेक्ट, और इस वेरिएबल की कोई एक वैल्यू दे देंगे। अभी के लिए वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 40 में डालता हूँ, हम देख लेंगे बाद में क्या होने वाला है। अब मैं सबसे पहले इफ लगाऊंगा क्योंकि मेरा सिंटेक्स था यही एल्स इफ का। इसमें एक कंडीशन डालूंगा कि ए की वैल्यू जो है, यहाँ पे देखिएगा, ए की वैल्यू 75 के बराबर या 75 से बड़ी होनी चाहिए। हम सिंबल यूज करेंगे कि ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब 75 से बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट एंड करता हूँ, यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ग्रेड्स में यहाँ पे डाल दूंगा ऑनर्स। नाउ मैं सेम इसी पोर्शन को एक बार कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद पेस्ट करूंगा नीचे से, मुझे टाइप ज्यादा ना करना पड़े, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा एल्स इफ। यही मेरा सिंटेक्स था। अब बेसिकली बात आती है कंडीशन क्या होगी। सेकंड कंडीशन हमारी है 75 से 60 के बीच में। बेसिकली मैथमेटिक्स में तो आप ऐसा लिख सकते थे, पर प्रोग्रामिंग में ऐसा काम नहीं होता है। बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि 75 से 60 के बीच में कौन सी वैल्यूज होती है, वो वैल्यूज जो 75 से तो छोटी हो, एंड बेसिकली 75 से छोटी और आपकी बड़ी होनी चाहिए वो वैल्यूज 60 से। अब बात हमारे सामने ये आ जाती है कि दो कंडीशंस, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कंडीशंस है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे एंड या फिर आप यूज करेंगे और। अगर आपने एंड यूज किया तो दोनों कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी है, तभी जाके यहाँ पे जो अंदर आउटपुट होगा वो एग्जीक्यूट होगा या आंसर आपका प्रिंट हो पाएगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है, गलत होती है, तो आपका ये आउटपुट कभी भी डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। बट और थोड़ा फ्लेक्सिबल है। और ऑपरेटर में क्या होता है, मान लीजिए पहली कंडीशन सही होती है ना, और सेकंड कंडीशन सही नहीं हो पाती है, तो इस केस में भी फर्स्ट डिवीजन प्रिंट हो जाएगा। और मान लीजिए सेकंड कंडीशन ट्रू होती है और फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं हो पाती है, तो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो पाएगा। मतलब फिजिबली इंग्लिश के जैसा है, एंड का मतलब दोनों कंडीशन कंपलसरी होनी चाहिए,
और का मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन कंपल्सरी ट्रू होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहां जो हम यूज करने वाले हैं वो एंड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा नंबर 75 से छोटा हो बट 60 से बड़ा हो या उसके बराबर हो। सेम ऐसी ही कंडीशन हमें अगली लगानी पड़ेगी सेकंड डिवीजन के लिए। सो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं एंड इस कंडीशन को मैं कर देता हूं 60 से छोटा एंड 50 से बड़ा है उसके बराबर, और यहां मैं कर देता हूं सेकंड डिवीजन। सेम मैं यहां करूंगा 50 से छोटा एंड 40 से बड़ा या बराबर, और यहां पे आ जाएगी थर्ड डिवीजन। एंड लास्ट में जो हमारा पोर्शन आता है वो आता है एल्स पोर्शन। सो एल्स पोर्शन में हम क्या करेंगे, सिंपली हमें लिखना है फेल। सो यहां पे हम टाइप कर देते हैं फेल। सो सबसे पहले मैं यहां पे एक वैल्यू दूंगा 75 से बड़ी 89। सो मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये कंडीशन ट्रू होने वाली है, तो आंसर आएगा ऑनर्स। लेट मी चेक दिस। मैं रन करता हूं प्रोग्राम को एंड आंसर है ऑनर्स। इसके बाद अगर मान लीजिए मैं 75 से 60 के बीच की कोई वैल्यू डालता हूं, मैंने डाला 63, तो एग्जैक्टली आएगा आंसर 50 फर्स्ट डिवीजन। आगे ऐसे में 50 से 60 के बीच की वैल्यू डाल रहा हूं 57, तो आंसर आया सेकंड डिवीजन। मैंने वैल्यू डाली 40 से 50 के बीच की 45, तो आंसर आया थर्ड डिवीजन। एंड अगर मैं 40 से नीचे कोई वैल्यू डालता हूं कुछ इस तरीके से 32, तो मेरा आंसर आएगा फेल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ऑपरेटर्स, जिसमें मैंने समझाया आपको एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन क्या करता है, ये कंपेयर करता है कि कोई वैल्यू छोटी है क्या, ये कंपेयर करता है कोई वैल्यू बड़ी है क्या। लेस देन इक्वल टू का मतलब ये वैल्यू छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये वैल्यू बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। बट एक सिंबल का डिफरेंस हमें देखना रह गया, नॉट ऑपरेटर। सो मैं आपको समझाता हूं। सो आई होप आपको एल्सिफ समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हम कुछ इस तरीके से करेंगे। मैं दो वेरिएबल बना रहा हूं, a कॉमा b। a की वैल्यू दे रहा हूं मैं 3 और b की वैल्यू दे रहा हूं मैं 4। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ a इज नॉट इक्वल टू b। इसका मतलब क्या है, a b के बराबर नहीं है। सो अगर a b के बराबर नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मुझे पता है मैंने दोनों की वैल्यूज अभी बेसिकली जो दी है वो बराबर नहीं दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट इक्वल, और ऐसे में एल्स स्टेटमेंट बना देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल। सो बेसिकली नॉट का काम क्या होता है, ये कंपैरिजन करता है दो वैल्यूज के बीच में। अगर लाइक जो मैंने लिखा दैट इज a नॉट इक्वल टू b, इसका मतलब अगर a b के बराबर नहीं होगा तो ये काम होगा, और अगर a b के बराबर हुआ तो ये काम होगा। तो सेव करके रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को। मैंने रन किया, सो आंसर है नॉट इक्वल बिकॉज a b के बराबर नहीं है। बट अब जाके मैं यहाँ पे 3 वैल्यू डाल देता हूँ, सेव करता हूँ, सो आ रहा है इक्वल। सो ये हमारा ऑपरेटर था नॉट इक्वल टू। सो आई होप आपको सारे तो स्टेटमेंट्स और सारे ऑपरेटर समझ में आए होंगे बहुत इजीली। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।